ओके सो आज हम लोग रिवाइज करेंगे न्यू चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके सो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? तो हमारे एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ओके, कितने टाइप के क्वेश्चंस है? दो टाइप के, एक इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी, और दूसरा कौन सा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ओके, तो पहले आज हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट डिबेंचर। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जो हमारे क्लासरूम में हमने सॉल्व किए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे बैक टू बैक। क्लियर? चलो, मतलब यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीरीज करना है वहां पे कैलकुलेशन कम प्रोसीजर बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके चलो, तो हमारे बुक में से एक जयंत लिमिटेड का क्वेश्चन है। न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 14 ये दिखाई देगा। ओके, ओल्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्या लिखा? देखो, मिस्टर जयंत होल्ड 2406% डिबेंचर ऑफ ₹100 each in a Gemini Limited as on 1st April 2012 at cost ₹2,80,000. Interest is payable on 30th June and 31st December every year. Other details are as follows. 1st June हमने परचेस किया है, 1st नवंबर हमने परचेस किया है, 30th नवंबर हमने सेल किया है, 31st दिसंबर हमने सेल किया है। Prepare 6% debenture account in the books of Mr. Jain, valuing closing balance on 31st March 13 at a cost and market value whichever is lower. The debenture are quoted at a par on 31st March 2013. Interest 31st December be recorded after giving the effect to the sale transaction. देखो यहाँ पे ना स्पेसिफिकली बोला उन्होंने, ये जो सेल 31 दिसंबर है ना, यहाँ पे 31st दिसंबर को सेल भी है और 31st दिसंबर को इंटरेस्ट भी है। अरे समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट कभी कभी मिलने वाला है, एक 30th जून को और एक 31st दिसंबर को। तो वो लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट है ना 31st दिसंबर 2012 का इंटरेस्ट टू बी रिकॉर्ड करना आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सेल ट्रांसफर। तो पहला सेल करो, उसके बाद क्या करो? इंटरेस्ट करो। इसके पहले मैं क्या बोलता था? देखो, इंटरेस्ट आए सेल आए, एक दिन में आ रहा है तो आपका चॉइस है। आपको लग रहा है पहले इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट कर देना। आपको लग रहा है पहले सेल करना है, सेल करना है। पर यहाँ पे सम में लिख के आया है सर, सम बोल रहा है पहले क्या करो? सेल करो, उसके बाद इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। अभी सम ने कहा करना है तो करना है। अरे क्लियर? ओके चलो, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मेट रेडी है। अब जिन बच्चों का फॉर्मेट रेडी है वो मेरे साथ सॉल्व करेंगे, नहीं है तो बाद में कर देना। राइट, चलो, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा हूं और लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जयंत, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जयंत। इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? इन्वेस्टमेंट किसमें किया हमने? सो इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर। इंटरेस्ट ड्यू कभी होने वाला है? तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर। और आपका ईयर एंडेड क्या है? ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बना रहे हो कौन से ईयर का बना? 31st मार्च 2013। इट इज 31st मार्च 2013। यहाँ पे क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। सब लोग मेरे साथ हो यहाँ तक? राइट, तो मैंने क्या किया? प्रेजेंटेशन कर दिया। फिर टाइमलाइन यहाँ पे प्रिपेयर करना होता है। तो टाइमलाइन क्या बताता है? टाइमलाइन ये बताता है कि इवेंट कैसे कैसे होने वाले हैं, है ना। तो मेरा ईयर एंडेड क्या बेटा? मार्च है, तो स्टार्टिंग क्या होगा बेटा? अप्रैल होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अरे सब लोग मेरे साथ हो यहाँ तक? किसी को दिक्कत? जाएंगे आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ना यहाँ पे ना इवेंट रिकॉर्ड करने का टाइमलाइन में, मतलब ये टाइमलाइन आपको बताएगा करना कैसे होता है। राइट, कभी कभी आपको क्या क्या करना है टाइमलाइन आपको बता देगा। पहले बताना इंटरेस्ट ड्यू कभी कभी होने वाला है, तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डेट देखना बेटा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन, तो इंटरेस्ट ड्यू होने वाला है 30th जून एंड 31st दिसंबर। तो यहाँ पे जून के अंदर लिख देना 30th जून इंटरेस्ट एंड 31st दिसंबर, ये क्या रहेगा बेटा? इंटरेस्ट। सोलो मेरे साथ हो? यस और नो? ओके, तो मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड किया, कहाँ पे कभी कभी इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। फिर क्या करने का? आपको इवेंट देखने का, लाइन से इवेंट देखने का। बोलते कभी हमने 1st जून को क्या किया बेटा? परचेस किया, तो यहाँ पे लिख देने का 1st जून यहाँ पे क्या बेटा? परचेस है, 1st जून परचेस है।
1 जून के बाद क्या है, 1 नवंबर परचेस है सर, तो 1 नवंबर यहाँ पे परचेस है। 1 नवंबर के बाद 30 नवंबर, तो इधर ही 30 नवंबर, 1 नवंबर ऊपर लिखना चाहिए था। 1 नवंबर क्या बेटा, परचेस है। 1 नवंबर के बाद 1 नवंबर के बाद 30 नवंबर ये क्या बेटा, इंटरेस्ट है, नहीं इंटरेस्ट नहीं है सर, सेल है। 30 नवंबर यहाँ पे सेल है, तो 30 नवंबर यहाँ पे सेल लिख रहा हूं। उसके बाद बोल, उसके बाद 31 दिसंबर सेल है सर, 31 दिसंबर यहाँ पे सेल है। ओके, 1 अप्रैल आपका ओपनिंग है, 31 मार्च यहाँ पे क्लोजिंग है। ओके, क्या कर दिया मैंने, टाइमलाइन यहाँ पे बना दिया। ओके, टाइमलाइन यहाँ पे बना दिया। अभी क्या करेंगे सर, सिंपल है, अभी करेंगे सर 1 बाय 1 पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाया मैंने। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट एंड यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, इट इज फेस वैल्यू और कॉस्ट। पहला कॉलम फेस वैल्यू, सेकंड रहेगा बेटा कॉस्ट। ये मेरी वर्किंग है सर। तो वर्किंग हमने इस तरीके से फ्रेम की है कि आपको छोटे छोटे वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है। बुक में छोटे छोटे वर्किंग नोट बहुत है सर। ओके, उससे बचना है तो ये वर्किंग नोट फटाफट से कैलकुलेट करके बता देगा आपका आंसर सही है क्या गलत है, राइट। डबल डबल कैलकुलेशन अवॉइड हो जाएगा। तो हमेशा पहले वर्किंग में लिखना, फिर उसके बाद मेन सोल्यूशन में लिखना। तो पहला टाइमलाइन कहता है, बोलता है ओपनिंग करो, टाइमलाइन के हिसाब से जाने का बोलता है ओपनिंग करो। चलो ओपनिंग कर देंगे, टाइमलाइन के हिसाब से ओपनिंग कर देंगे। 1 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल 2012। क्या करना बेटा, ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देना ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे लिख देना ओपनिंग बैलेंस। ये कितना फेस वैल्यू है, तो बोलते हैं फेस वैल्यू 100 ईच है। फेस वैल्यू कितना बेटा, 100 ईच लिख के रखना। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर है, 2400। तो क्या ना से 2400 मल्टीप्लाई बाय 100, द अमाउंट विल बी 2,40,000। अरे यस और नो। उसके बाद कॉस्ट कितना है रे, कॉस्ट है 2,80,000 सर, तो कॉस्ट यहाँ पे लिख देना 2,80,000। कॉस्ट यहाँ पे लिख देना 2,80,000। अरे सब लोग मेरे साथ हैं, हाँ सर। देखो याद रखना, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में ना 2 टाइप के क्वेश्चन है। मैं ना ज्यादा लॉजिकल नहीं जा रहा, अरे क्लियर, सब मैं टेक्निकली पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। क्यों, बिकॉज ऑलरेडी क्लासरूम में बहुत समय मैंने पहले स्टार्टिंग में सब लॉजिक बता दिया, ऐसे क्यों करना होता है, किस लिए करना होता है ना। अभी ये टाइम टू रिवीजन है, तो लॉजिक के पास जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में बात करूंगा, उसके बाद रिवीजन वाले सारे क्वेश्चन जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे। सॉल्व मेरे साथ हो, राइट। चलो, तो अभी देखो मैंने क्या बोला था आपको, तो मैंने बोला था देखो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में ना इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा। डिबेंचर में क्या होता है, आप परचेस करो, सेल करो, ओपनिंग रहे क्लोजिंग रहे, आपको क्या निकालना बेटा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना ही है। परचेस करते समय आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जब भी आप सेल करोगे आपको इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव होगा, राइट। ओके, चलो तो पहला ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर क्या निकालेंगे बेटा, इंटरेस्ट निकालेंगे। कौन से, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। ये 2,40,000। हमेशा याद रखना इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर मिलेगा। फेस वैल्यू हमारी कितनी है, 2,40,000 है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 6% है। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 6% है। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6%। देखो आगे देखो, खुद को सवाल पूछने का, कंपनी ने मुझे इंटरेस्ट कभी दिया था, अरे कंपनी ने इंटरेस्ट दिया था दिसंबर में, तो दिसंबर को इंटरेस्ट मिला ना कंपनी से, तो 1 2 3 कितने महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है, अक्रू है, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू है, तो 3/12 करने का, 3/12 करने का। तो 2,40,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 3/12 इज हाउ मच, 3,600। अरे समझा कि नहीं समझा, पक्का, यस और नो। मुझे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज अ विच अकाउंट, अरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये आपका कौन सा अकाउंट है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट मतलब एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना बेटा। तो डेबिट साइड में इसका ओपनिंग करने का रे, डेट बताओ, 1 जनवरी, 1 जनवरी नहीं सर 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2012। क्या करने का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 2,80,000, फेस 2 लाख, अच्छा 40,000, 2,40,000। इंटरेस्ट सर निकाला मैंने कैलकुलेशन में, फेस वैल्यू 2,40,000, इंटरेस्ट 3,600, कॉस्ट है 2,80,000। तो इंटरेस्ट में यहाँ पे लिख रहा हूं 3,600 और कॉस्ट आएगा 2,80,000। सब लोग मेरे साथ हो यहाँ तक, अरे बोल रही है सर नो। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अरे वहां से नहीं देखने का, टाइमलाइन से देखने का।
ओपनिंग हो गया, ओपनिंग के बाद देखो 1 जून पहले आएगा क्या 30 जून पहले आएगा? 1 जून आएगा सर, 1 जून परचेस है तो पहले परचेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। 1 जून 2012, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? परचेस। ए मुझे बता बेटा कितने नंबर ऑफ डिबेंचर हमने परचेस किया? 800 डिबेंचर। तो क्या ना से 800 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 800 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? 80,000 आएगा। अरे 800 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा? 80,000 आएगा। अरे ये सर नो, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितना है? कॉस्ट 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 बोलता है 81,600। क्या बेटा? कम इंटरेस्ट। एक कम का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब उस अमाउंट में, उस कॉस्ट में क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो मैं लिखूं यहाँ पे 81,600? नहीं सर, इधर लिखना, वर्किंग में लिखना, परचेज कॉस्ट है ये, पर क्या है बेटा? कम इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। अरे कितना नंबर ऑफ डिबेंचर? 800 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय, ये सर डायरेक्ट अमाउंट दिया है ना? अरे डायरेक्ट अमाउंट दिया है सर, क्या? 81,600 लेस क्या करोगे बेटा? अरे इसके अंदर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को माइनस करोगे। इंटरेस्ट हमेशा कौन से वैल्यू के ऊपर मिलेगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है हमारा? 80,000। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा? 6%। फिर खुद को सवाल पूछना, अरे कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कभी दिया था? अरे लास्ट इंटरेस्ट दिया था कंपनी ने दिसंबर को, तो दिसंबर को छोड़ के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितना मंथ्स आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो क्या ना से द 5/12, ये क्या आएगा? 5/12 आएगा। 6% मल्टीप्लाई बाय 5/12 कितना आ रहा है बेटा? 2000। तो 81,600 minus 2000, 81,600 minus 2000 is how much? 79,600। तो 79,600 ये क्या हो गया बेटा? परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट व्हाट? एक्स इंटरेस्ट। अरे सोलो मेरे साथ हो, इट इज 79,600। यू कैन राइट हियर 79,600 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, जैसे ट्रांजेक्शन हुआ ड्रॉ द लाइन। परचेस है तो एडिशन करने का, आप इन्वेस्टमेंट परचेस करो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा सर, तो कितना आने वाला है? 2,40,000 प्लस 80 इज हाउ मच? 2,40,000 प्लस 80 इज हाउ मच? 3,20,000। और कॉस्ट कितना आने वाला है सर? 2,80,000 प्लस 79,600 इज हाउ मच? 3,59,600। इट इज 3,59,600। सब लोग मेरे साथ हो यहाँ तक? अरे बेटा बोलिए सर नो, जाएंगे आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। डन। ओके, उसके बाद बोलना फर्स्ट ये हो गया 1 जून, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? टाइमलाइन इधर प्रेजेंटेशन करो। 1 जून 2012 यहाँ पे हमने परचेस किया तो टू बैंक आएगा। अरे सर एंट्री ऐसे कैसे? अरे एंट्री क्या आता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट को पकड़ा टू बैंक। फेस वैल्यू वर्किंग नोट से बता, 80,000 फेस वैल्यू 80,000। इंटरेस्ट कितना है? 2,000। और कॉस्ट कितना है? 79,600। ये मेरी कॉस्ट है। 79,600 ये मेरी क्या बेटा? कॉस्ट है। सब मेरे साथ हो? ओके, चलो जाएंगे आगे। उसके बाद क्या बेटा? फर्स्ट परचेस हो गया, परचेस के बाद क्या आएगा? 30 जून का इंटरेस्ट है, तो लिखना 30 जून 2012 इंटरेस्ट। ये बेटा मुझे बता इंटरेस्ट कौन से वैल्यू के ऊपर मिलेगा? फेस वैल्यू। इंटरेस्ट कितना है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 3,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 6%। ये मुझे बता बेटा लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कभी दिया था? दिसंबर। तो दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिल चुका है। 1 2 3 4 5 6 6, तो 6 मंथ, 6/12। तो 6/12 इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो 3,20,000 के ऊपर 6%, 6/12 ये कितना आएगा? 9,600। ओके, जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है यहाँ पे क्लोज कर देना। तो ये 3,20,000 एज इट इज नीचे लिख देना, और 3,59,600 ये नीचे लिख देना। अरे सब लोग मेरे साथ हो? ओके, और मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ बेटा, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक टू इंटरेस्ट। चलो फिर इंटरेस्ट को पकड़ा बाय बैंक, अपोजिट साइड में लिखने का इनकम है ना ये, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। बाय बैंक कौन से कॉलम में लिखने का? फेस वैल्यू कितना?
9,600 ना, इट इज 9,600 इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अरे सब लोग मेरे साथ हो यहां तक? यस और नो? जाएंगे आगे? चलो आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद मैंने बोला 1 नवंबर 2012, नहीं नहीं ये नहीं देखने का टाइमलाइन सर। टाइमलाइन क्या है? 1 नवंबर है और 30 नवंबर है। क्या करोगे? 1 नवंबर परचेस करेंगे सर। तो पहले लिखना 1 नवंबर 2012 परचेस। 1 नवंबर परचेस करेंगे। ये कितना परचेस करना है 1 नवंबर? 800 डिबेंचर। तो कितना आएगा? 800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 800 मल्टीप्लाई 100 इज 80,000। और मुझे बताओ 76,800 ये क्या है? ये सब परचेस कॉस्ट है। पर परचेस कॉस्ट क्या बेटा? एक्स इंटरेस्ट। एक्स का मतलब क्या है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 76,800 है ना, आप कहां पे लिखोगे? इस कॉलम में लिख देना 76,800। सब लोग मेरे साथ हो? चलो उसके बाद सर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट निकालना ही है। इंटरेस्ट कौन से वैल्यू के ऊपर आएगा? फेस वैल्यू। उसके ऊपर कितना परसेंट? 6%। फिर देखना लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कभी दिया था? अरे अभी दिया ना इंटरेस्ट 30 जून को। तो जून को छोड़ के सर 1, 2, 3 एंड 4, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा रे? 4/12। तो आप यहां पे लिखोगे 4/12। 80,000 के ऊपर 6%, 4/12 इज हाउ मच? 1,600। इट इज 1,600। जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है ड्रॉ द लाइन। तो मुझे बताओ 3,20,000 प्लस 80,000 इज हाउ मच? 4 लाख। एंड 3,59,600 प्लस 76,800 कितना आएगा? 4,36,400। अरे सब लोग मेरे साथ हो यहां तक? जाएंगे आगे बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताना 1 नवंबर 2012 परचेस है, तो डेबिट साइड में आएगा 1 नवंबर 2012 परचेस, मतलब यहां पे आएगा टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट फेस वैल्यू कितना रे? फेस वैल्यू 80,000। फेस वैल्यू 80,000। इंटरेस्ट कितना रे? इंटरेस्ट 1,600। और कॉस्ट कितना एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट? कॉस्ट कितना हमारी? 76,800। अरे सब लोग मेरे साथ हो? यहां तक हो सब लोग? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद टाइमलाइन के हिसाब से जाना। टाइमलाइन के हिसाब से जाना। 30 नवंबर क्या बेटा? सेल है। तो 30 नवंबर 2012 सेल्स। ये मुझे बताओ कितना क्वांटिटी सेल किया हमने 30 नवंबर को? तो 30 नवंबर को हमने सेल किया है 1,200 डिबेंचर्स। तो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आएगा? सो 1,200 मल्टीप्लाई 100 इज हाउ मच? इज 1,20,000। ओके अभी देखो जैसे सेल आ गया थोड़ा अलर्ट रहने का है ना। कॉस्ट डायरेक्ट नहीं करने का, आपको क्या करना है? एवरेज मेथड से निकालना है। सो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच? 4,36,400 डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1,20,000। तो 4,36,400 डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 कितना आ रहा है? 1,30,920 is 1,30,920 1,30,920 है ना। तो आप यहां पे लिखोगे 1,30,920। अरे सब लोग मेरे साथ हो? सर आपको तो इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा। चलो इंटरेस्ट तो निकालना है। सेल वैल्यू देखो ना, एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट है? 30 नवंबर ना, तो सोल्ड किया क्या बेटा? कम इंटरेस्ट है। तो यहां पे लिखना सेल वैल्यू। ये जो आपको दिया है कितने में सेल किया हमने? 1,29,000 में सेल किया। ये जो 1,29,000 में सेल किया उसमें से क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट माइनस करना है। ये इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा। क्यों? और ये कम इंटरेस्ट है ना। कम इंटरेस्ट मतलब इस अमाउंट के अंदर क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना आएगा? 1,20,000 के ऊपर 6% मल्टीप्लाई बाय। कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कभी दिया था? कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कभी दिया था? देखो ना, जून को दिया था ना। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 भी आएगा।
सो 5 क्यों आएगा, 30 नवंबर है तो 5/12, तो ये आएगा 5/12, कितना आ रहा है, तो 1,20,000 के ऊपर 6%, 5/12 इज हाउ मच, इट इज 3,000, तो आपको 3,000 माइनस कर देना है, तो 1,29,000 माइनस 3,000 इज हाउ मच, इट इज 1,26,000, तो 1,26,000 क्या हो गया, सेल वैल्यू एक्स इंटरेस्ट हो गया ना रे, और ये क्या हो गया, सेल वैल्यू एक्स इंटरेस्ट हो गया, सेल वैल्यू एक्स इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसमें से माइनस क्या करने का, कॉस्ट, बिकॉज आप सेल करोगे तो प्रॉफिट लॉस तो होने वाला है। अरे कॉस्ट कितना है ये देखो ना सर, कॉस्ट है 1,30,920, कॉस्ट है 1,30,920, कितना आएगा, 4,920, और ये आपके लिए क्या होगा बेटा, लॉस हो जाएगा, बराबर ना। 1,30,920 की एसेट 1,26,000 में सेल कर दी तो आपको क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। चलो क्लोज कर देना, ये क्लोज कर देना, तो 4 लाख माइनस 1,20,000, दिस विल बी 2,80,000, दिस विल बी 2,80,000, 4,36,400 minus 1,30,920, 3,05,480, 3,05,480, 3,05,480, 3,05,480। अरे सब लोग मेरे साथ हो, इट इज 3,05,480। आगे बोलो सर, इसका प्रेजेंटेशन अपोजिट साइड में लिखने का, 30 नवंबर 2012, यहाँ पे क्या लिखने का, बाय बैंक, 30 नवंबर 2012 यहाँ पे आएगा बाय बैंक, सेल किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को पकड़ा बाय बैंक, सिंपल है, परचेस किया डेबिट में लिखो, सेल किया क्रेडिट में लिखो। चलो, और इंटरेस्ट ये आपके लिए इनकम है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चलो, तो मुझे बता इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देना, इंटरेस्ट नहीं सेल वैल्यू है ना, कितना सेल वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 1,20,000, इंटरेस्ट कितना है रे 3,000, और यहाँ पे क्या चाहिए, सेल वैल्यू एक्स, गलती से भी इसकी कॉस्ट मत लिखना सर, मार्क जाएगा, आपको सेल वैल्यू इसके ऊपर वाले ही देखना है सर, 1,26,000, सो 1,26,000 सेल वैल्यू लिखने का, और लॉस आपको सेपरेटली बुक करना है, 4,920 का लॉस है, लॉस कितना है 4,920 का लॉस है, तो मुझे बता बेटा ये दोनों की टोटल करेगा ना तो कॉस्ट आ जाएगा 1,26,000 प्लस 4,920, तो कॉस्ट कितना आ रहा है 1,26,000 प्लस 4,920 कितना आ रहा है 1,30,920। अरे अरे ना, जाएंगे आगे, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद ओके 30 नवंबर। अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्ट भी है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर सेल भी है, ऐसे देखा जाए ना आप कुछ भी कर सकते हो, आपको लग रहा है पहले इंटरेस्ट करना इंटरेस्ट कर सकते हो, आपको लग रहा है पहले सेल करना आप सेल कर सकते हो, बट सर इस सब में ना लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर टू बी रिकॉर्ड करना, बट कभी आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन, इसका मतलब पहले मैं क्या करूंगा सेल करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा बेटा इंटरेस्ट करूंगा, सब में लिखा है इसलिए 31 दिसंबर 2012, तो मैं पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ। चलो 31 दिसंबर का सेल कितना है 1,600 डिबेंचर है, तो 1,600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1,600 मल्टीप्लाई 100 इज हाउ मच, इट इज 1,60,000। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का और सेल का कॉस्ट निकालने का, कॉस्ट कैसे आएगा, तो आएगा 3,05,480 डिवाइड बाय 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000, so 3,05,480 divided by 2,80,000 multiply by 1,60,000 कितना आएगा 1,74,560, it is 1,24,560, 74,000, तो यहाँ पे लिखना 1,74,560, ये लिखना 1,74,560, कैलकुलेशन चेक करना, कुछ गलत रहेगा तो भूल देना। अरे क्लियर, चलो अभी मुझे तो सेल वैल्यू आपको दिया है, हाँ सर कितना दिया सेल वैल्यू, ये जो 1,600 डिबेंचर है
वो आपने कितने में सेल किया, 1,54,600 में सेल किया। अभी बताओ ये इंटरेस्ट क्या है, एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट है? अरे देखना सम में क्या लिखा है, एक्स इंटरेस्ट है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। अरे इंटरेस्ट नहीं है तो जोर जबरदस्ती माइनस मत करना। अरे क्लियर, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोल रहा है तो क्या माइनस करने का, कॉस्ट, क्योंकि सेल करोगे प्रॉफिट लॉस ढूंढना तो जरूरी है। तो कॉस्ट कितना आएगा, 1,74,560। तो 1,74,560 माइनस 1,54,600 कितना आएगा रे, 19,960। तो 19,960 ये आपके लिए क्या बनेगा बेटा, लॉस ही बनेगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा रे, क्या बनेगा, लॉस ही बनेगा सर, है ना। 19,960 का लॉस बनेगा सर। इंटरेस्ट, अरे इंटरेस्ट तो निकालना ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर, कौन से वैल्यू के ऊपर निकालोगे, 1,60,000 के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 6% है। मल्टीप्लाई बाय लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कभी दिया था। अब ऐसे मत बोलना सर अभी मिला नहीं है सर, सेल होने के बाद मिलने वाला है। तो लास्ट इंटरेस्ट कभी मिला था, जून में मिला था सर, तो जून को छोड़ के 1 2 3 4 5 मंथ्स, 6 भी आएगा ना रे, 6 भी आएगा, राइट। तो यहाँ पे 6/12 क्योंकि 31 दिसंबर को सेल है, 6/12। तो 1,60,000 के ऊपर 6%, 6/12 इज हाउ मच, इट इज 4,800। सो जैसे ट्रांजेक्शन हुआ यहाँ पे क्लोज कर देना। तो मुझे बताओ 2,80,000 माइनस 1,60,000 इज हाउ मच, इट इज 1,20,000। देन 3,05,480 माइनस 1,74,560 कितना आएगा, 1,30,920। इट इज 1,30,920। अरे सब लोग मेरे साथ हो, चलो प्रेजेंटेशन करेंगे। अरे प्रेजेंटेशन करेंगे क्या, कैलकुलेशन चेक करना सही है ना कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ो। तो अपोजिट साइड में आएगा, डेट है 31 दिसंबर 2012, यहां पे लिख देना बाय बैंक। सेल है ना सब, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को पकड़ा बाय बैंक। कितना सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू कितना है, 1,60,000। सेल वैल्यू है 1,60,000 फेस वैल्यू। सो 1,60,000। उसके बाद इंटरेस्ट कितना बेटा, इंटरेस्ट है 4,800, इंटरेस्ट है 4,800। सो यहाँ पे कॉस्ट लिखने का नहीं रे, यहाँ पे कॉस्ट नहीं लिखना है, ओके। ये 1,74,560 नहीं लिखना है, आपको सेल वैल्यू लिखना है, कितना, 1,54,600 सेल वैल्यू एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। और यहाँ पे जो लॉस होगा उसके नीचे लिख देना, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ऊपर भी नहीं लिखा आपने, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 31 नवंबर 2012 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी लॉस ही था, ये भी लॉस है, नीचे वाला भी लॉस है। यहां तक हो गया सबका, यहां तक सब लोग हो मेरे साथ, अरे यहां तक हो सब लोग मेरे साथ। चलो आगे बोलो। 31 दिसंबर हो गया सर, आपने कॉस्ट भी प्रॉफिट नहीं बताया आपने, प्रॉफिट लॉस नहीं बताया आपने। इस ट्रांजेक्शन लॉस कितना है, 19,960। तो लिख देना यहाँ पे 19,960 लॉस है, 19,960 लॉस है, 19,960। सब लोग मेरे साथ हो, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद क्या करने का रे सर, 31 दिसंबर का इंटरेस्ट भी बाकी है ना, चलो इंटरेस्ट कर देंगे। तो डेट जो है वो डाल देना 31 दिसंबर 2012 इंटरेस्ट डैश डैश। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर आएगा, फेस वैल्यू है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ओके। लास्ट इंटरेस्ट से लेके अभी तक, तो 1,20,000 6%, 6/12 इज हाउ मच, दिस विल बी 3,600 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 3,600 इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अरे सब लोग मेरे साथ हो, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट है कहां पे लिखो, अपोजिट साइड में लिखो। डेट है 31 दिसंबर 2012,
यहाँ पे लिख देना बाय बैंक अकाउंट। कौन सा वैल्यू लिखेंगे बेटा? सेल वैल्यू इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट है कितना है? 3600 का इंटरेस्ट है। ओके इंटरेस्ट अपोजिट साइड में लिख दिया। चलो 31 दिसंबर के बाद बोल देना सर 31 दिसंबर का इंटरेस्ट हो गया, सेल हो गया, अभी क्या कर देने का? क्लोजिंग कर देने का। आ जाओ यहाँ पे क्लोजिंग। तो ये अमाउंट्स एज इट इज है 1,20,000 एंड 1,30,920। डेट डाल रहा हूं 31 दिसंबर 2012। क्लोजिंग करना है सर, क्लोजिंग करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर आएगा? 1,20,000 के ऊपर 6%। अरे लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कभी दिया था? अरे लास्ट इंटरेस्ट दिया था दिसंबर को ना, तो जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने का इंटरेस्ट अक्रू होगा बेटा? 3 मंथ्स। तो 3/12 लिख देना। तो 1,20,000 के ऊपर 6%, 3/12, दिस विल बी 1,800। अरे लिख दिया क्या रे? इंटरेस्ट 1,600। मुझे बताओ सर इसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट अरे यहां पे कैलकुलेशन करके आ गया 1,30,920, ये जो क्लोजिंग है। इफ कैलकुलेशन आपका सही है तो आर क्लियर? 1,30,920। मुझे बताओ सर इसका मार्केट वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू सब में दिया, रीड करना। मार्केट वैल्यू कितना है? बोलते हैं ये लोग कि मार्केट वैल्यू हमारा कितना है? बोलते हैं डिबेंचर आर कोटेड एट अ पार। एट अ पार कोटेड है मतलब इसकी वैल्यू 100 रुपीज है। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? अरे यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर आ सकते हैं ना सर, कैसे? अरे फेस वैल्यू देखना 1,20,000 है, एक फेस वैल्यू कितने की है? 100 रुपीज की है। तो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर है बेटा? 1,200 डिबेंचर्स, बराबर ना? अरे मैंने क्या किया? नंबर ऑफ डिबेंचर हेल्ड देखा मेरे पास कितना है। सो 1,20,000 डिवाइड बाय 100 कर दिया, 1,200 डिबेंचर इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये 1,200 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय क्या करने का? 100 करने का। तो यू विल गेट मार्केट वैल्यू 1,20,000। अरे यस और नो? तो मुझे बताओ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर देखने का कि विच एवर इज लोअर देखने का? लोअर। तो लोअर मतलब कितना आएगा? 1,20,000। तो मेरा फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है 1,20,000। आपने बोला इंटरेस्ट कितना है? 1,800। और मेरी कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। आर के लिए विच एवर इज लोअर, जो लोअर है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मुझे बताओ ओपनिंग तो डेबिट में होता है, क्लोजिंग कहां पे जाएगा? अपोजिट साइड जाएगा। सो अपोजिट साइड डेट क्या आएगा? 31 मार्च 2013। यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी कितना रे फेस वैल्यू? 1,20,000। 1,20,000 इंटरेस्ट कितना है? 1,800 और कॉस्ट कितना है? 1,20,000 विच एवर इज लोअर ना, डायरेक्ट लिख देने का। अरे क्लियर? चलो फिर क्लोजिंग करेंगे रे, क्लोजिंग कर देंगे फटाफट से। तो फेस वैल्यू यहाँ पे टैली हो जाएगा 2,40,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000, दिस विल बी 4 लाख। ये हो गया 4 लाख रुपए डेबिट। और यहाँ पे भी 4 लाख है क्या? 1,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000 अमाउंट इज 4 लाख। चलो इंटरेस्ट क्लोज करना। इंटरेस्ट में बैलेंस आने वाला है। सो 9,600, 3,000, 4,800, 3,600, 1,800। तो 22,800 का इंटरेस्ट मैंने कलेक्ट किया एंड यहां पे मैंने इंटरेस्ट दिया सर 3,600, 2,000 एंड 1,600। कितना आएगा? 15,600 is the amount of what? Interest. Date is 31st March 2013. To what? To profit and loss account, bracket में लिखना balancing figure. It is a loss, revaluation loss which will be transferred to where? आपका profit and loss account में transfer कर दिया. Close the cost. 2,80,000 प्लस 79,600 प्लस 76,800। अपोजिट साइड में ही क्लोजिंग होगा इसका हमेशा। चलो तो 4,36,400, 4,36,400। डिफरेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही मिलेगा, डिफरेंस हमेशा क्रेडिट साइड ही मिलेगा। डेट 31 मार्च 2013 बाय P&L, ब्रैकेट में लिखना बैलेंसिंग फिगर कितना रे? सो 1,26,000 प्लस 4,920 प्लस 1,54,600 प्लस 19,960
plus 1,20,000 minus 4,36,400. This will be 10,920. It is 10,920. अरे 10,920 आ रहा है, और चेक करने का इधर भी 10,920 आ रहा है क्या? अरे हमारे हिसाब से देखो ना, आपको रिकॉर्ड करना था कॉस्ट कितना 1,30,920 पर रिकॉर्ड कितना किया 1,20,000, तो 1,30,920 माइनस 1,20,000 करोगे तो 10,920 का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अरे समझा कि नहीं, अरे समझा कि नहीं समझा? तो ये हो गया क्या, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। ओके, यस और नो? चलो जितने भी क्वेश्चन किए वो लेके आए बुक, आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का बुक लेके आए। चलो फटाफट से बुक ओपन करना, सम देखना, देखते जाना फटाफट, पोस्टिंग देखते जाना है, पोस्टिंग देखते जाना है। चलो यहां तक मेरा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर हो गया। अभी हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, राइट। अभी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में से एक क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ओल्ड बुक में से। नए बुक में कितना नंबर है आप बताओ? 21 ही है। चलो 21 ही है, तो क्वेश्चन नंबर 21 श्रीधर वाला क्वेश्चन है। और पहले से हम रीड करता हूं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर फास्ट ट्रैक में जितने भी इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लास में करवाए थे वो एक बार देख लेते हैं। ओके चलो, ऑन 1 April 13 श्रीधर हैज 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एट बुक वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर। तो बुक वैल्यू कितना बेटा, 15 रुपीज शेयर का बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू 10 रुपीज है। ऑन 20th June he purchased another 5,000 shares of the company at ₹16 per share. Director of A Limited announced the bonus and the right issue. No dividend was payable on this issue. The terms of issue are as follows: bonus issue and the right issue. तो देखो यहाँ पे ना बोनस इशू 1:6 दिया है और राइट इशू 3:6 दिया है। तो पब्लिक को क्या लगता है, पब्लिक को लगता है ये हेल्ड है और ये इशू है, तो नहीं, पहला वाला जो होता है वो क्या होता है बेटा, इशू होता है, और सेकंड वाला क्या होता है बेटा, हेल्ड होता है। ओके, तो फर्स्ट वन इज इशू एंड सेकंड वन इज हेल्ड। अरे क्लियर? हमेशा हम लोग हेल्ड एंड इशू लिखते हैं ना बेटा, हेल्ड एंड इशू लिखते हैं, तो पब्लिक को लगेगा हेल्ड एंड इशू है ये, ऐसे नहीं है, पहला ये इशू है और हेल्ड है। समझो एग्जाम में समझ में नहीं आया ना, तो जरा दिमाग लगाने का, ऐसा नहीं होगा ना कि एक शेयर रहेगा तो 6 शेयर मिलेगा, कॉमन सेंस अप्लाई करना। 6 शेयर रहेगा तो 1 शेयर मिलेगा, ये जरा दिखने के लिए बराबर दिख रहा है। अरे क्लियर? समझा? मतलब एग्जाम में समझो याद नहीं आया तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। राइट, बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है। राइट शेयर्स में क्या दिखा है देखो, राइट शेयर्स क्या होता है, देखो बोनस शेयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, कंपनी खुद के शेयर होल्डर को जो शेयर फ्री में देती है उसको हम लोग कहते हैं बोनस शेयर, उसके सामने कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा आपको देना नहीं होता। राइट शेयर क्या होता है, राइट शेयर कंपनी ऑफर करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, बट यहाँ पे फ्री में ऑफर नहीं करती, कैसे करती है, कंसेशन रेट के ऊपर, राइट। प्लस आपको चाहिए तो आप राइट शेयर पूरे ले सकते हो, अदरवाइज आधे ले सकते हो या कुछ भी नहीं ले सकते, ये आपके राइट्स है, आपका हक है। अरे क्लियर? लेना है तो लेना नहीं तो छोड़ देना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये बोलते शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और पार्ट। जैसे मैंने बोला कि शेयर होल्डर क्या कर सकता है, खुद के राइट्स ट्रांसफर कर सकता है, नहीं तो फुल्ली ट्रांसफर कर सकता है, नहीं तो पार्ट में ट्रांसफर कर सकता है। अकॉर्डिंगली श्रीधर सोल्ड, यहाँ पे लिखा है सोल्ड, पर सब्सक्राइब लिखा नहीं है, उसने राइट सोल्ड किया। ओके, कितना राइट सोल्ड किया, 33 मतलब 33.33 ऑफ हिज एंटरटेनमेंट टू मनोहर एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। ये क्या बेटा, कमीशन है, तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में नहीं आएगा। अरे क्लियर? मतलब उसने 33 सोल्ड किया, तो कितने शेयर खुद के लिए परचेस किया, तो मुझे बताओ 100 में से 33% सोल्ड किया, तो 100 माइनस 33.3333 करोगे तो कितना बेटा, 66.67 उसने परचेस किया। अरे क्या बोला, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 66.66, 33.33 उसने राइट्स को ट्रांसफर किया ना बेटा, तो 100 में से 33.33 ट्रांसफर किया, तो कितना उसने खुद के लिए परचेस किया, 66 लिखा ना, कि बोलते हैं एंड द रिमेनिंग राइट्स उसने क्या किया, एक्सरसाइज किया, कितना, 66.67%। Dividend for the year ended 31st March at the 20% was declared by the company and received by Sridhar on 31st October. 31st October को dividend मिला। Dividend for share acquired by him on 20th June are adjusted against the
कॉस्ट ऑफ परचेस, जो भी परचेस कहते हैं उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड. On 15 November, Sridhar sold 2,500 equity share at a premium of 5 per share. So prepare what बेटा? Investment account. Clear? चलो, तो यहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दिया है. आपने बनाया क्या? नहीं बनाया? चलो, तो मैं भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. जल्दी जल्दी ड्रॉ करना जिनको मेरे साथ सॉल्व करना है. जिनको ओनली देखना है तो कुछ भी मत करना. चलो, सो वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सॉल्व करेंगे. और ये क्या है? तो ये इन द बुक्स ऑफ श्रीधर. इन्वेस्टमेंट इन equity share of A Limited. Investment in equity share of A Limited. फिर लिखना फॉर द ईयर एंडेड. यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता बेटा. फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड क्या होगा? 31st मार्च 2013. 31st मार्च 2013. तो यहाँ पे बना रहा हूँ डेट, डेबिट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा डिविडेंड. इंटरेस्ट नहीं आएगा, डिविडेंड. फिर आएगा कॉस्ट, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, डिविडेंड. और यहाँ पे क्या आएगा? कॉस्ट, क्रेडिट. यहाँ पे आएगा डेट, फेस वैल्यू, कॉस्ट. वर्किंग मुझे तो 2 पेजेस में लगता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए. चलो, रेडी है फॉर्मेट बेटा? सो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में स्टार्ट कर रहा हूं. तो देखो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए आपको टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं होती, वो तो लाइन से होता है. सर टाइमलाइन हम लोग क्यों बनाते हैं? डिबेंचर के लिए टाइमलाइन बनाते हैं बिकॉज इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग करना होता है. ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होता है. यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है सर, इसलिए डायरेक्ट आप सोल्यूशन करोगे तो भी चलेगा. ओके, लाइन से इवेंट है. पहला है 1 अप्रैल 2013 वी हैड 2500 शेयर्स जिसकी बुक वैल्यू है 15 रुपीज, जिसकी फेस वैल्यू कितना बेटा? 10 रुपीज. फेस वैल्यू ऊपर यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ 10 रुपीज. डेट लिख देना बेटा 1 अप्रैल 2013. यहाँ पे लिख देना ओपनिंग बैलेंस.
यहाँ पे लिख देना ओपनिंग बैलेंस। कितना ओपनिंग बैलेंस है? तो 2500 शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना। तो फेस वैल्यू 10 रुपीज है ना, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 10 इज हाउ मच? 25,000। कॉस्ट कितना बेटा? कॉस्ट 15 रुपीज कॉस्ट है, तो क्या होगा रे? तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देना। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 15 इज हाउ मच? 37,500। दिस इज 37,500। अरे सब लोग मेरे साथ हो? अरे यस और नो? जाएंगे आगे? चलो आगे बढ़ो। उसके बाद क्या बोलता है? बोलता है 20th June 2020 June he purchased another 500 share of rupees 16 per share। सर यहाँ पे कोई ओपनिंग डिविडेंड क्लोज ऐसे कुछ नहीं करना होता। अरे क्लियर? वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको करना होता है डिवेंचर में, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में। यहाँ पे ऐसे नहीं है कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड कुछ भी नहीं है। डिविडेंड रहेगा तो लेने का, अदरवाइज छोड़ देने का। राइट, चलो तो यहाँ पे डेट लिख देना, पहले इसका ओपनिंग लिख देना भाई, इसका डेट लिख देना 1 अप्रैल 2012। 12 ही है ना, 13 है सर। 1 अप्रैल 13 मतलब ये 14 क्लोजिंग है फिर। ओके चलो, तो यहाँ पे डेट लिखना टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना फेस वैल्यू है? 25,000। डिविडेंड कॉस्ट और फिर डिविडेंड डैश कॉस्ट कितना? 37,500। कॉस्ट कितना? 37,500। अरे सब लोग मेरे साथ हो? चलो आगे बोलो। आगे बोल, डेट क्या है? 20th जून है सर। 20th जून 2013 आपने क्या किया? परचेस किया है। ये मुझे बता कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने परचेस किए? सर वी परचेस 500 शेयर्स। तो क्या आएगा? 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, अमाउंट इज हाउ मच? 5,000। और 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर कितने में परचेस किया हमने? 16 रुपीज में परचेस किया। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 500 मल्टीप्लाई 16 कितना आएगा? 8,000 आएगा। ओके सो जैसे परचेस कर दिया इसको एडिशन कर देना। 25 प्लस 5 इज हाउ मच? 30,000 एंड 37,500 प्लस 8,000 इट इज 45,500। अरे सब लोग मेरे साथ हो? राइट, तो यहाँ पे आपने परचेस किया तो क्या करोगे? ऐड करोगे। अरे परचेस किया तो क्या करोगे? ऐड करोगे। सेल किया तो क्या करोगे? लेस करोगे। चलो तो डेट क्या आएगा? 20th जून है, तो डेबिट साइड में लिख किया, इधर लिख 20th जून 2013 टू क्या बेटा? बैंक। फेस वैल्यू कितना है? 5,000। डिविडेंड डैश एंड कॉस्ट कितना है? 8,000 कॉस्ट है। अरे सब लोग मेरे साथ हो यहाँ तक? चलो यहाँ पे कोई डिविडेंड कैलकुलेशन नहीं है। बोलते नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दिस शेयर, मतलब बोलते कंपनी लिखा है द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड अनाउंस द बोनस एंड राइट शेयर्स, उसके ऊपर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ऐसे मिलता ही नहीं है डिविडेंड उसके ऊपर। अरे क्लियर, क्योंकि करंट ईयर में इशू हुआ है। द टर्म्स ऑफ इशू आर एस फॉलो, बोनस शेयर मिलेगा 1:6 के रेशियो से। तो यहाँ पे लिख देना डेट, बोनस का भी मिलने वाला है। बोलते हैं रिकॉर्डेड डेट है 16 अगस्त, ठीक है, तो 16 अगस्त 2013 यहाँ पे लिख देना बोनस शेयर्स। ये बोनस शेयर कैसे होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सर। ओके, पर कितना बोनस शेयर मिलेगा? तो मैं लिख रहा हूं हेल्ड और इशू, पर उसके पहले आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर है वो भी देख लेना। तो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड कितना है? तो क्या नहीं से मेरे पास 30,000 वैल्यू के शेयर्स है, जिसकी फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज है। तो 30,000 डिवाइड बाय 10 इज हाउ मच? 3,000। इट इज 3,000 शेयर्स। तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे? तो रेशियो देखो क्या है? 1:6 है। अरे 1 इशू है, 6 हेल्ड है, हमारे पास कितने शेयर्स है? 3,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपको इशू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोनस शेयर कितना मिलने वाला है? तो क्या ना से 3,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा? 500 शेयर्स। इट इज 500 शेयर्स। इट इज 500 शेयर्स। अरे सब लोग मेरे साथ हो? चलो ये 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, ये कितना आएगा बेटा? 5,000 आएगा। 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज कितना आएगा? 5,000 आएगा। चलो टेक अ टोटल, इसकी टोटल ले लेना, कितना आएगा टोटल? 30,000 प्लस 5 इज हाउ मच? 35। और ये कितना? 45,500।
अरे सब लोग मेरे साथ हो, यहां तक जाएंगे आगे? अरे यस और नो? अरे जाएंगे क्या? चलो आगे बढ़ो। 16 अगस्त के बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसका प्रेजेंटेशन तो पहले बताओ। 16 अगस्त डेबिट में जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये शेयर कम्स इन। सर यहाँ पे बैंक मत लिखना, यहाँ पे बोनस लिखना। सर बोनस क्यों? अरे पैसा नहीं जा रहा है बेटा, बोनस आ रहा है। ये कितना आ रहा है बोनस? 5000। और डिविडेंड डैश कॉस्ट भी क्या रहेगा बेटा? डैश रहेगा। डिविडेंड डैश और कॉस्ट भी क्या रहेगा? डैश रहेगा। सब लोग मेरे साथ हो यहां तक? चलो आगे बढ़ो। बोनस शेयर्स के बाद क्या आता है? राइट शेयर्स। कितना राइट शेयर्स है देखते हैं। 31 अगस्त का राइट शेयर्स है, पर पेमेंट आपको 30 सितंबर को करना है। 30 सितंबर का डेट डाल देना। 30 सितंबर 13 आपको क्या मिलेगा? राइट शेयर्स मिलेगा। राइट शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर हेल्ड कितना है पहले चेक करना। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, अभी मेरे पास नंबर ऑफ शेयर हेल्ड कितना है? अरे 35,000 डिवाइड बाय 10 कर देना, कितना आएगा? 3,500 शेयर्स। इट इज 3,500 शेयर्स। अरे कहां से निकाला? अरे ये देखना 35, एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा? 3,500। चलो हेल्ड और इशू, हेल्ड एंड इशू, कितना शेयर रहेगा तो कितना मिलेगा? तो देख लेना। तो बोलते हैं कंपनी इशू मिलेगा 3 शेयर 7 शेयर के पीछे, 7 शेयर हेल्ड 3 शेयर इशू। ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर है? 3,500। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फाइंड आउट द इशू। तो आपको राइट शेयर्स कितना मिलने वाला है? तो क्या ना से 3,500 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 3,500 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1,500 शेयर्स ये आपके राइट ऑफर है। 1,500 शेयर्स ये आपके कौन से ऑफर है बेटा? राइट ऑफर है। इस 1,500 में से यहां देखना कितने शेयर हम लोग परचेस कर रहे हैं, कितने शेयर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, पढ़ने का बराबर से। यही गफला हो जा सकता है एग्जाम में। तो राइट शेयर्स हम लोग कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, कभी कभी वो एक्वायर्ड वाला लेते हैं, कभी कभी वो ट्रांसफर वाला बताते हैं आपको रीड करने का। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि श्रीधर सोल्ड, है ना, सोल्ड देयर एंटरटेनमेंट टू मनोहर @2। ये देखना नहीं है सर, 33.33 है, 1/3 मतलब। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 33.33 आपने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। और बैलेंस कितना आएगा? 1,500 मल्टीप्लाई बाय 33.333333 पूरा लेना, तो आएगा 500 शेयर्स। 4999 आ रहा है, उसको राउंड ऑफ करो। तो बाकी के शेयर जो है ना, बैलेंस शेयर, बैलेंस शेयर ये परचेस कर रहा है। कितना बैलेंस शेयर? 1,000 शेयर ये परचेस कर रहा है। बैलेंस शेयर परचेस, बैलेंस शेयर परचेस। तो कितने में परचेस कर रहे हैं? रेट कितना है? अरे सर इसका रेट है, परचेस का रेट है कितना? यहाँ पे दिया हुआ राइट ऑफर कितना है? राइट प्राइस का 15 रुपीज की ऑफर प्राइस है, तो 15 रुपीज। 1,000 मल्टीप्लाई बाय 15 इज हाउ मच? 15,000। इट इज योर 15,000 अमाउंट। ओके, 499.99 राउंड ऑफ करने का 500 आएगा। अरे क्लियर सर? ये जो ट्रांसफर किया ना 2 रुपए में, 2 रुपए में ट्रांसफर किया, ये आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना नहीं है। अरे क्लियर? आपको रिकॉर्ड क्या करना है? जो आपने परचेस किया वो। सो 15 रुपीज दिला ना राइट प्राइस। काला कैसे आया सर? 33.33 कैसे आया? लेना कैलसी के ऊपर, ये 33 1/3, 1 डिवाइड बाय 3 कर। सो 1 डिवाइड बाय 3 इज हाउ मच? 0.33 ना। इसकी टोटल मार तो कितना आएगा? 33.33। समझा? ओके, सो 1 डिवाइड बाय 3 इज 0.33। 0.33 को 1/3 कहते हैं, 1/3 ही आपका 0.33 होता है। अरे हुआ कि नहीं? समझा? चलो ये समझा। फिर 33 कैसे आया? कैलकुलेशन में करते समय पूरा डेसिमल लेने का। 1,500 मल्टीप्लाई बाय 33.33333%। कहां से 5? अरे देखना 1,500 के ऊपर 33.33 अप्लाई करना। 1,500 के ऊपर लिख के दे दो, लिख के देता हूं।
आ रहा है? सो ये ऐसे आया 1500 मल्टीप्लाई बाय 33.3333 499.99 इट इज 500। अरे जाओ क्या आगे, तो यहाँ पे क्रॉस कर देना, बिकॉज ये तो रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज राइट्स आपने ट्रांसफर किया है ना, तो आपके ये कमीशन है, तो कमीशन आपके डिमैट अकाउंट में नहीं आएगा, ये आने वाला है। तो ये रिकॉर्ड करो सर, ये रिकॉर्ड करो, कैसे करने का? अरे कितने नंबर ऑफ डिबेंचर परचेस करो, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना आएगा 10,000 आएगा, और कॉस्ट कितना आएगा 15,000। तो 35 प्लस 10 इज हाउ मच 45, 45,500 plus 15,000, this will be 60,500, this will be 60,500। सब लोग मेरे साथ हो? ये सुनो, सो राइट शेयर्स है, परचेस करो, कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड, डेट लिखना 30 सितंबर 2013, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना फेस वैल्यू है 10,000, डिविडेंड डैश, कॉस्ट कितना 15,000 कॉस्ट है, 15,000 कॉस्ट है। अरे सब लोग मेरे साथ हो? चलो आगे बढ़ो, चलो यहां तक हो गया, ओके। आगे बोलना क्या है सर? ये क्या है? राइट शेयर्स हमने परचेस किया है, आगे की डेट देखो, फिर वो क्या कहता है? Dividend for the year ended 31st March at the rate of 20% were declared by A Limited, received by Sridhar on 31st October, and dividend which for share acquired on 20th June, मतलब 20th जून को शेयर जो आपने एक्वायर्ड किया है उसका डिविडेंड क्या करना है बेटा? एडजस्ट करना है ऑन अ कॉस्ट ऑफ परचेस। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे सब में लिख किया है सर, 20 जून में जो शेयर परचेस किया था ना, उस शेयर का जो डिविडेंड होगा वो कहां पे एडजस्ट करना बेटा? कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या कर देना? एडजस्ट कर देना, राइट? तो यहां पे लिख देना। चलो मैं यहां पे डेट लिख रहा हूं, कौन सी डेट है? जब डिविडेंड मिला उसकी डेट 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर 2013 यहां पे क्या आएगा? डिविडेंड आएगा। चलो पहले डिविडेंड पर शेयर निकालना। फेस वैल्यू कितना बेटा? फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो 10 के ऊपर कितना परसेंट? 10 के ऊपर डिविडेंड कितना परसेंट है? तो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रही है बेटा 20% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। चलो तो डिविडेंड 20% है, तो इसके ऊपर 20% लगाओ। ये 10 के ऊपर 20% कितना आएगा? 2 रुपीज पर शेयर। अरे ऐसा नो, तो यहां पे आपके लिए डिविडेंड कितना है? डिविडेंड ये आपके लिए इनकम होता है सर, डिविडेंड आपके लिए इनकम होता है। और कितना प्री एक्विजिशन डिविडेंड है? कितना प्री एक्विजिशन डिविडेंड है? मतलब क्या? शेयर एक्वायर्ड करने से पहले वाला डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना है वो चेक करना। तो याद रखने का, मैंने पहले फॉर्मूला भी लिख के दिया सब में। जो भी आपके ओपनिंग शेयर होते हैं ना बेटा, जो भी आपके ओपनिंग शेयर होते हैं उसका जो डिविडेंड पर शेयर आएगा ये आपका एक्चुअल डिविडेंड है। मतलब आपको डिविडेंड इस साल का नहीं मिल रहा है बेटा, लॉजिकली बताया था मैंने, बहुत टाइम स्पेंड किया था उसके ऊपर कि लास्ट ईयर का डिविडेंड आपको कौन साल में मिल रहा है? करंट ईयर में मिल रहा है। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये जो शेयर थे ओपनिंग शेयर, ये लास्ट ईयर मेरे पास थे ना बेटा, तो उसका डिविडेंड ही आपका डिविडेंड है। आपने जो शेयर करंट ईयर में परचेस किए वो लास्ट ईयर आपके पास नहीं थे, ओके, तो उसका डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड आपको करंट ईयर में मिल रहा है, पर ये शेयर आपके पास नहीं थे, दूसरे के पास थे, तो दूसरे का डिविडेंड आपको रिसीव हुआ। सर क्या बोला मैंने? वापस बता रहा हूं, देखो यहाँ पे कंपनी जो डिविडेंड देने वाली है वो कौन से शेयर्स के ऊपर देने वाली है? करंट ईयर के कि लास्ट ईयर के? लास्ट ईयर के। ये सर नो, देखो बोनस शेयर, राइट शेयर जो करंट ईयर इशू है, तो उसके ऊपर तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी आपको, है ना? तो देखो आपके पास ना दो टाइप के शेयर्स है, एक है ओपनिंग, देखो बोनस के ऊपर नहीं मिलेगा, राइट के ऊपर नहीं मिलेगा, तो मैंने बचा ओपनिंग एंड परचेज। अब ये शेयर ओपनिंग में है, इसका मतलब लास्ट ईयर मेरे डिमैट अकाउंट में थे ना बेटा, तो लास्ट ईयर मेरे पास ये शेयर थे, और डिविडेंड भी कौन से ईयर का मिल रहा है? लास्ट ईयर का मिल रहा है, और लास्ट ईयर का डिविडेंड है, लास्ट ईयर शेयर मेरे पास है, तो ये डिविडेंड मेरे लिए क्या बनेगा बेटा? इनकम बनेगा। ये देखो ये शेयर मुझे लास्ट ईयर थे क्या मेरे पास? नहीं, ये शेयर मेरे पास लास्ट ईयर नहीं थे। ये शेयर परचेस कभी किए मैंने? करंट ईयर, पर डिविडेंड कौन से ईयर का मिल रहा है? लास्ट ईयर का।
अरे क्लियर, मतलब शेयर हमने इस साल परचेस किया पर डिविडेंड कौन से ईयर का मिल रहा है, लास्ट ईयर का, तो ये इसके ऊपर का जो डिविडेंड रहेगा वो कहा क्या एडजस्ट करने का, प्री इक्वेशन में। एग्जाम में समझ में नहीं आया, याद रखना करंट ईयर में जो आप परचेस करोगे, करंट ईयर में जो शेयर आपने परचेस किया है उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर कर देना। अरे क्लियर, पर याद रखना इसमें बोनस और राइट नहीं आना चाहिए। चलो बताओ फिर ओपनिंग शेयर मेरे पास कितने हैं बेटा, सो टोटल वी हैव 2500 शेयर्स एंड करंट शेयर हमने कितना परचेस किया है, 500 शेयर्स। ओपनिंग शेयर वी हैव 2500 और करंट शेयर कितना बेटा 500 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज, तो ये आएगा 5000 और ये आएगा 1000। ये जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है वो आपको एडजस्ट करना होता है अगेंस्ट कॉस्ट, ये आपको एडजस्ट करना होता है अगेंस्ट कॉस्ट। ओके, तो ये 1000 है ना, यहां पे लिखना मत भूलना, ये 1000 आपको यहां पे लिखना मत भूलना। अरे क्लियर, चलो कॉस्ट में एडजस्ट करने का, लेस करने का, तो कितना आएगा 45 एंड 59,500। प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपको कॉस्ट में एडजस्ट करना है, बच्चे यही भूल जाते हैं सर एग्जाम में, ये एडजस्ट करना और फिर सोल्यूशन गलत हो जाता है, यही इंपॉर्टेंट है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड एडजस्टेड टू कॉस्ट। चलो इसका प्रेजेंटेशन देखो रे, प्रेजेंटेशन देखो कैसे आएगा, ये याद हो गया सबका। तो डिविडेंड रिसीव्ड है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड को पकड़ा बाय बैंक 31 अक्टूबर 2013, यहां पे लिख देना बाय बैंक अकाउंट। चल बट बेटा डिविडेंड बता रहे, डिविडेंड कितना डिविडेंड है, तो 5000 ये आपका डिविडेंड है और 1000 ये कॉस्ट में क्या कर देना बेटा एडजस्ट कर लेना है। 5000 ये आपका डिविडेंड है, 1000 कॉस्ट में क्या करना है एडजस्ट कर देना है। हो गया यहां तक, चलो तो 31 अक्टूबर तक हो गया मेरा, यहाँ पे बैलेंस भी बचा है 45 एंड ये 59,500 कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं, वर्कआउट आगे बढ़ा रहा हूं। आगे वो क्या कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि 15 नवंबर को श्रीधर ने क्या किया, सोल्ड किया, तो यहां पे लिख रहा हूं 15 नवंबर 2000 क्या है 15 नवंबर 2014 आएगा ना, अच्छा नवंबर ही चालू है, अच्छा ये अक्टूबर है, नवंबर ही है ना, चलो तो साल चेंज नहीं होगा 30 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करना है सेल, एक कितना सेल किया हमने, सो हमने सेल किया 2500 शेयर्स और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, तो ये कॉस्ट की फेस वैल्यू कितना है 25। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट द कॉस्ट, तो कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच 59,500 डिवाइड बाय 45,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000, तो 59,500 डिवाइड बाय 45,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 इज हाउ मच, इट विल बी 33,056, तो यहां पे लिख देना 33,056, 33,056, इट इज 33,056, इट इज 33,056। सब लोग मेरे साथ हो यहां तक, जाएंगे आगे। चलो ए बेटा पर सेल किया ना, तो सेल में प्रॉफिट लॉस तो ढूंढना इंपॉर्टेंट है, तो सेल वैल्यू कितना है, कितने में सेल किया, तो सर 2500 शेयर्स हमने सेल कितने में किए 5 रुपीज प्रीमियम से, ये 10 + 5 कितना आएगा 15 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 15 कर देना, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 15 इज हाउ मच 37,500, उसमें से कॉस्ट को माइनस कर देना है कितना 33,056, तो 33,056 कितना आएगा 4,444, तो ये आपके लिए क्या हुआ बेटा प्रॉफिट हुआ ना रे, ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया, तो माइनस करना 45,000 माइनस 25,000 दिस विल बी 20,000, ये हो गया क्लोजिंग, और ये कितना 59,500 माइनस 33,056 दिस विल बी 26,444, इट इज 26,444। अरे सब लोग मेरे साथ हो यहां तक, जाएंगे आगे। चलो इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। सेल है, इन्वेस्टमेंट सेल है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को पकड़ा बाय बैंक, तो डेट है हमारा, डेट क्या था 15 नवंबर, सो 15 नवंबर 13
यहाँ पे आएगा बाय बैंक। ये फेस वैल्यू बता फटाफट से, फेस वैल्यू बता, कितने वैल्यू का फेस वैल्यू है 25,000। यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा डैश। यहाँ पे सेल वैल्यू लिखने का बेटा, सेल वैल्यू एक्स इंटरेस्ट कितना वैल्यू है, सेल वैल्यू एक्स इंटरेस्ट कितना वैल्यू है, इट इज 37,500। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है अपोजिट साइड लिख देने का, प्रॉफिट हो रहा है अपोजिट साइड 15 नवंबर 13 टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा प्रॉफिट का 4,444, 4,444। अरे सब लोग मेरे साथ हो, जाएंगे आगे, चलो आगे बढ़ो। अरे जाएंगे क्या आगे, चलो चलो यहाँ पे खत्म ही हो गया ना बेटा, और क्या जाएंगे आगे खत्म। चलो यहाँ पे फिर क्या लिखा है, एज्यूमिंग 31 मार्च शेयर्स वेटेड एवरेज। देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया, डरने का नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं वो एवरेज मेथड ही कर रहे हैं ना, ये कौन सा मेथड, एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, राइट। चलो यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया नहीं क्लोजिंग का, तो लास्ट एंड 31 मार्च होगा, 31 मार्च 14 क्लोजिंग, तो क्लोजिंग का कुछ दिया नहीं है, तो आपकी फेस वैल्यू है 20,000 और आपकी कॉस्ट कितनी है वही 26,444, यही आपकी फेस वैल्यू कॉस्ट है। चलो क्लोजिंग लिख देंगे, ओपनिंग डेबिट में है तो क्लोजिंग कहाँ पे रहेगा अपोजिट साइड, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। डेट क्या आएगा 31 मार्च 2014। चलो बोल दे बेटा क्लोजिंग कितना है 20,000 और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट तो बाद में लिखना कितना 26,444। चलो पहले फेस वैल्यू क्लोज कर दो, ये तो टैली हो जाएगा बिकॉज वैल्यू लिख दिया हमने, 25 प्लस 5 प्लस 5,000 प्लस 10,000 इट इज 45,000 डेबिट। ये कितना होगा 45,000 डेबिट, फिर आएगा डिविडेंड 5,000, इधर आएगा 5,000, 5,000 माइनस डैश अमाउंट कितना आएगा बेटा 5,000। डेट क्या आएगा 31 मार्च 2014 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो कॉस्ट की टोटल करो, कॉस्ट की टोटल तो कितना आएगा 37,500 प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 4,444 कितना 64,944, 64,944 खत्म। दोनों साइड सेम टैली हो जाएगा, हो रहा है ना 5,000 प्लस 37,500 प्लस 26,444 68,944। अरे समझ में आ रहा है, इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। बाकी क्वेश्चन आप घर पे देख लेना है ना। प्लस ना इसमें ना इन्वेस्टमेंट में ना दो टाइप के क्वेश्चन और कर लेना बेटा, एक है क्वार्टरली इंटरेस्ट, क्या बेटा सब मैंने किया है, क्वार्टरली इंटरेस्ट मतलब कितने महीने के बाद मिलेगा 3-3 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। ये कौन सा इंटरेस्ट था हाफ ईयरली इंटरेस्ट था, ये कौन सा था नॉर्मली हाफ ईयरली आता है पर एक बार आके गया है क्वेश्चन तो आ सकता है एग्जाम में, है ना क्वार्टरली इंटरेस्ट। एंड दूसरा इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट शेयर्स, कभी कभी ऐसे होता है ना दो पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे कि बंदे ने ना शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया और डिबेंचर में भी इन्वेस्ट किया, किसमें शेयर्स एंड डिबेंचर बोथ, तो उसके इसमें करना कैसे होता है एकदम आराम से दिमाग शांत रख के, पहला पूरा शेयर्स कंप्लीट करो फिर पूरा डिबेंचर कंप्लीट करो। अरे क्लियर, पहले मिक्स सम आएगा रे, बोले कि इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर भी किया इन्वेस्टमेंट शेयर्स भी किया, तो हम लोग क्या करेंगे पहले शेयर वाले ट्रांजेक्शन अलग निकालेंगे, पूरा शेयर का पूरा सम करेंगे, फिर डिबेंचर में क्या हो मत सोचो, फिर डिबेंचर सॉल्व करना, फिर शेयर में क्या हो मत सोचो। अरे क्लियर, आपको अलग अलग स्प्लिट करके भले वो मर्ज करके सम दिया है डराने के लिए, तो डरने का नहीं, डरोगे तो और सम भी नहीं होगा, राइट। क्या करने का डिबेंचर तो डिबेंचर अलग से करो शेयर अलग से करो, समझ में आ रहा है यस और नो, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो गया बेटा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। ओके चलो वी गो फॉर द नेक्स्ट।